प्रशासनिक फेरबदल यहां देखा जा रहा है। कई बड़े नाम भी यहां शामिल हैं। बात करें अखिल अरोड़ा की तो कांग्रेस सरकार में भी इन्हें कई अच्छे विभाग दिए गए थे, बड़े पद पर ये पदस्थापित थे। और साथ ही अगर बात करें पूर्व वसुंधरा राजे की सरकार, तब भी इन्हें डीओआईटी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था और इस बार भी भजनलाल सरकार की टीम में इन्हें मौका मिला है और कई और तबादले भी साथ में देखे गए हैं। चारू, जिस तरह से प्रदेश में शासन बदला था, भाजपा की सरकार आई थी, तभी से कयास लगाए गए थे सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक जितने भी अधिकारी हैं उनके तबादले देखने को मिलेंगे। और इसी कड़ी में 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें से कह सकते हैं एक बड़ा नाम है अखिल अरोड़ा, जो गहलोत सरकार में भी वित्त सचिव थे और इस सरकार में भी उनको यही जिम्मेदारी मिली। कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से अधिकारियों का चयन किया गया है उसमें केवल अधिकारियों की वरीयता देखी गई है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता वो देखी गई है। यहाँ पर कह सकते हैं जो कांग्रेस सरकार में जो अधिकारी कार्यरत थे उनको नजरअंदाज नहीं किया गया है, उनकी कार्य जो क्षमता है उसको बरकरार रखा गया है। तो कह सकते हैं पूरे तबादले 40 आईएएस अधिकारियों की ये लिस्ट आई है और अभी ये सूचना भी हासिल हो पा रही है कि देर रात्रि आईपीएस अधिकारियों की सूची भी जारी हो सकती है, जिसमें काफी बड़ा और लंबा फेरबदल देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो छुआ गया है राज्य सरकार द्वारा, आईएएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है, आरएएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है, लेकिन आईएफएस अधिकारियों की, आईएफएस अधिकारियों की अभी कोई सूची जारी नहीं हो पाई है। तो कह सकते हैं सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है, काफी जो चर्चा है वो चल रही है, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस के हाथों होती है। तो आईपीएस अधिकारियों के तबादले अभी नहीं किए गए और जल्दी जो लिस्ट जो जारी होगी उसमें कई जिलों के जो एसपी हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे। जहां तक आईएएस अधिकारियों की लिस्ट की भी बात की जाए तो सचिवालय स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जमीनी स्तर पर जो कह सकते हैं जिला लेवल पर जो जिला कलेक्टर होता है वहां पर अभी तबादले हैं कम देखने को मिले हैं। जो राजस्थान में 50 राजस्व जिले हैं उनमें भी तबादले होते हुए नजर आएंगे, कई जिलों के कलेक्टर बदलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं जिस तरह से जो आईएएस अधिकारी अपनी ट्रेनिंग का जो प्रशिक्षु कार्यकाल है 2 साल का उसको पूरा कर चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं जिला परिषद में लगाया जाना है, या जो जिला परिषद में अपना कार्य पूरा कर चुके हैं उनको जिला कलेक्टर लगाया जाना है, वो भी होमवर्क सरकार द्वारा किया जा रहा है, उनको भी नई जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। सहयोगी सचिन हमारे साथ हैं जो कि सचिवालय को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से तबादला सूची जारी की गई है किस नजरिए से आप इसको देखते हैं और किन जो अधिकारियों के नाम है जो पूर्ववर्ती भी सरकार में भी जिम्मेदार थे और इस सरकार में भी उनको वही जिम्मेदारी मिली है, या कोई महत्वपूर्ण पद पर वो आसीन हुए हैं? जी देखिए, जो गहलोत सरकार में कुछ अधिकारी लगाए गए थे वो अधिकारी इस सरकार में भी ऐसा नहीं है कि उनको ठंडे विभाग में लगाया गया है, उनको अच्छा विभाग जो है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर बात की जाए बड़े नामों की तो बड़े नाम इसमें से एक अखिल अरोड़ा जो है वो बड़ा नाम निकल कर आता है। उनको वहाँ पर फाइनेंस वित्त की जिम्मेदारी जो है गहलोत सरकार में दी गई थी और इस बार भी जो वित्त और आबकारी जो है वो उनको यहाँ पर सेम विभाग में रखा गया है। अगर बात की जाए अभय कुमार की तो अभय कुमार गृह विभाग देखा करते थे गहलोत सरकार में और उसके बाद में भाजपा की सरकार के बाद में उनको ग्रामीण विकास दिया गया था अस्थायी तौर पर। अब उनका जो तबादला है वो जल संसाधन विभाग में किया गया है, यानी कि अब वो चाहूंगा सचिन, जल संसाधन विभाग अपने आप में एक कहीं ना चर्चित रहा है, सुबोध अग्रवाल उसके एसीएस हुआ करते थे, अब वही जिम्मेदारी अभय कुमार को दी गई है। जहां तक अभय कुमार के नाम की बात की जाए तो अभय कुमार का नाम सीएस की दौड़ में भी था, लेकिन अब उनको एक महत्वपूर्ण जगह दी गई है, सुबोध अग्रवाल पर उनको एसीएस लगाया गया है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि अभय कुमार जो है वो कहीं ना कहीं जो सुबोध अग्रवाल है वो सुबोध अग्रवाल के पहले पास में जल संसाधन था। उसके बाद में देखिए जिस तरीके से जब मंत्री महेश जोशी के साथ में इनका नाम जुड़ा और कई घोटाले सामने आए तो भाजपा सरकार में उनको बदला गया और बदलने के बाद में अब जो कार्यभार है वो अभय कुमार को दिया गया है। देखिए, एक बड़ा नाम एक निकल कर और आता है जो कुलदीप राका को कहा जाता है। कुलदीप राका ने प्रमुख सचिव के तौर पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर अशोक गहलोत के कार्यकाल में काम किया है और पूरी कमान जो है वो वहां पर उन्होंने संभाली थी। तो उनको अभी तक उनको आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था, लेकिन अब उनको एक विभाग दिया गया है और जो विभाग की बात की जाए तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग जो है वो कुलदीप राका को यहां पर दिया गया है। और देखिए, बात करें 40 अधिकारियों के यहां पर तबादले हुए हैं, लेकिन 16 को अतिरिक्त कार्यभार भी यहां पर दिया गया है। अतिरिक्त कार्यभार की बात की जाए तो शुभ्रा सिंह को यहां पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अभी तक जो वो पद जो विभाग जो है वो संभाल रही थी वो अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य संभाल रही थी, अब उसके साथ साथ में वो अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग भी जो है वो उनके जिम्मे रहेगा। अब सुधांश पंत जो है वो मुख्य सचिव के तौर पर राजस्थान में भूमिका निभा रहे हैं और दिल्ली से ट्रांसफर होकर जो है वो यहाँ पर आए हैं। दिल्ली से सचिन, इसमें मैं आप सुधार करना चाहूंगा,
सुधांशु पंत राजस्थान कैडर के ही आईएएस अधिकारी है और प्रतिनियुक्ति पे केंद्र सरकार में गए हुए थे और केंद्र सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करके वापस राजस्थान को भेजा और यहाँ पर उनको मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिली। आगे की जिम्मेदारी कंटिन्यू। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुधांशु पंत जो है उनको डेप्यूटेशन पर जो है दिल्ली भेजा गया था। राजस्थान कैडर के ही आईएएस है, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो उन पर भरोसा जताते हुए सुधांशु पंत को यहाँ पर वापस बुलाया गया है और उनको एक अतिरिक्त कार्यभार जो है वो भी यहाँ पर सौंपा गया है। मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का भी उनके पास में कार्यभार रहेगा और साथ ही साथ उनमें जो प्रशासक राजफेड राजस्थान है उनका भी उनके पास में कार्यभार रहेगा। देखिए, अभय कुमार को भी यहाँ पर कार्यभार दिया गया है। अभय कुमार के पास में जल संसाधन तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो है वो भी अभय कुमार के पास में रहने वाला है। देखिए, श्रेया गुहा जो है उनको यहाँ पर परिवहन का जिम्मा दिया गया है। परिवहन के साथ साथ में जो है इनको राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का भी यहाँ पर जो जिम्मा है वो इनको दिया गया है। आनंद कुमार को गृह रक्षा जेल राजस्थान का जिम्मा तो इनके पास में रहेगा। एसीबी भी इनके पास में रहने वाली है और अतिरिक्त अगर बात की जाए अतिरिक्त विभाग की तो इनको सैनिक कल्याण विभाग जो है वो इनको दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर पोस्टमार्टम करें आईएएस की जो तबादला सूची आई है इसमें 40 आईएएस के ट्रांसफर किए गए और 16 आईएएस को यहाँ पर कार्यभार अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दिया गया है। यानी कि कुल यहाँ पर 56 जनों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर निकली है आईएएस की और इनको अपने अपने हिसाब से जो जहां जिस विभाग में लगाना चाहिए था वो उस विभाग में यहाँ पर भाजपा की सरकार ने लगाया। सचिन, ऐसे में सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आईएएस अधिकारी हैं वरिष्ठता के क्रम में काफ़ी ऊपर हैं, उनको 16 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, उनको खुद के जो विभाग है उनके अलावा अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है राजस्थान में आईएएस कैडर के अधिकारियों की कमी है और उसको किस तरह से सुव्यवस्थित किया जाए। जी देखिए, बिल्कुल आप सवाल दोबारा रिपीट करें। सवाल ये है सचिन के 16 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो अपना मूल जो विभाग है उसका कार्य तो देख ही रहे, इसके अलावा उनको अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। लगता नहीं है राजस्थान में आईएएस अधिकारियों की कमी है जिसके चलते जो अतिरिक्त कार्यभार है वो सौंपे जा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आईएएस आरएएस की जो कमी है वो राजस्थान में बिल्कुल खलती है, क्योंकि देखिए जो लंबे समय से जो विभागीय भर्तियां होनी चाहिए वो विभागीय भर्तियां जो है वो नहीं हो रही थी। तो कह सकते हैं कि अतिरिक्त पदभार उनको भी दिया जाता है जो सरकार में भरोसेमंद जो अधिकारी है वो रहते हैं। तो कह सकते हैं कि 16 जो अधिकारी है उनको अतिरिक्त कार्यभार इसलिए दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक भाजपा की सरकार में पिछले कार्यभार में जो 2013 की बात करें तो पिछले कार्यभार में उनके एक अहम भूमिका जो है उन अधिकारियों की रही होगी कहीं ना कहीं, इसीलिए कहा जा सकता है कि उन पर ज्यादा भरोसा जताया है। देखिए, बड़े नाम अगर बात करें गौरव गोयल की तो अभी तक इनको पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था। अब इनको शासन सचिव बनाया गया है प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक जन अभियोग निराकरण का। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य राजन विशाल कई अपना छुट्टी लेकर जो है वो पढ़ाई के लिए भी गए थे और उनको भी आदेशों तक प्रतीक्षा में रखा गया था। उनको अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग जो है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, आरती डोगरा की अगर बात की जाए तो ये भी गहलोत सरकार में एक अहम भूमिका में रही थी, तो कह सकते हैं उनको भी अब आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था। अब उनको भी यहाँ पर विभाग जो है वो दे दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो आरती डोगरा को यहाँ पर दिया गया है। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से पूरी लिस्ट सामने आ रही है कहीं ना कहीं बड़े आईएएस अधिकारी हैं उनके तबादले हुए हैं और आने वाले समय में बजट आने वाला है। मार्च या फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में प्रदेश का बजट देखने को मिलता है और उसकी भी तैयारी पूरी जो करनी है वो आईएएस अधिकारियों को ही करनी होती है। पूरी भूमिका कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की होती है क्योंकि सभी अपने विभागों में जुड़े हुए होते हैं। विभागों में कितनी आवश्यकता है, क्या क्या कार्य कराए जा सकते हैं, वो सब महत्वपूर्ण हो जाता है। उस नज़रिए से देखें तो कितनी महत्वपूर्ण है ये लिस्ट। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अधिकारी है वो आईएएस अधिकारियों को यहाँ पर जिन आईएएस अधिकारियों को लगाया गया है वो कहीं ना कहीं किसी रूप में अपना जो बेस्ट एफर्ट्स है वो कहीं ना कहीं करते हैं। तो जो आगामी जो बजट आने वाला है उसमें भी कह सकते हैं कि इन अधिकारियों की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं रहने वाली है, क्योंकि देखिए 100 दिवस की कार्य योजना जो है वो हर विभाग के लिए बनाई गई है। तो 100 दिवस की कार्य योजना के चलते चलते जो बजट जिस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए वो बजट भी इन अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से तैयार करेंगे। देखो सचिन, यहाँ पे बात करना चाहेंगे आईएएस अधिकारी अभय कुमार की। काफ़ी सुलझे हुए अफसर हैं, उनको पंचायती राज का चार्ज भी दिया गया है, साथ ही उनको जल संसाधन का भी चार्ज दिया गया है। पंचायती राज पहले से था उन पर। दोनों ही विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण है और दोनों ही विभाग ऐसे हैं जो आम जन की सेवाओं से जुड़े हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं अब जो लग रहा है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और किस तरह से चुनौती ये रहेगी इसको पूरा करना। देखिए, अभय कुमार की बात की जाए तो बिल्कुल छवि जो है बिल्कुल साफ छवि वाले अधिकारी हैं, क्योंकि देखिए 2013 में जब सरकार थी तो भी इनके पास में अहम पद था, गहलोत सरकार आई तब भी अहम पद था, और इस अब जो सरकार आई है उसमें जल संसाधन के साथ साथ में उनको पंचायती राज दिया गया है, तो कई अहम पदों पर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही सरकारों में एक विश्वास रखने वाले अधिकारी जो है, साफ छवि वाले जो अधिकारी है वो अभय कुमार को माना जाता है, इसलिए इनको बड़ी जिम्मेदारी जो है हर सरकार में दी जाती है। जी बिल्कुल छवि कह सकते हैं, जिस तरह से पूरी लिस्ट सामने आ रही है, तो जो मंथन किया गया है भजनलाल सरकार द्वारा, उसके बाद पूरी सूची है आईएएस अधिकारियों की वो जारी की गई है। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर छनकर आ रही है कि आज फिर एक आईएएस अधिकारियों की सूची आ सकती है, जिसमें तमाम जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले जा सकते हैं। इसके अलावा जो आईएएस अधिकारी अपनी प्रशिक्षु कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वो नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों की भी जल्दी ही सूची देखने को मिलेगी। कह सकते हैं देर शाम तक या देर रात्रि तक आईपीएस अधिकारियों की सूची है वो भी आ सकती है।